आर ए भी आप फाइंड कर लें। से ग्रेटर होगा और 19 से लोअर होगा। एक तो ये 16 से ग्रेटर होगा, ठीक है। 9 की और 7 के आखिर में ऐड होगा और लेस देन 16 के प्लस 6 के क्या बना, लेस देन 22 की हो। ये समझ में आ रही है? आप सर्किट को देख के पॉसिबल जो वैल्यू है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस है वो सबसे कम वाली रेजिस्टेंस से भी कम आती है। इसका जवाब भी पानी के पाइपों में कम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे कम ब्रांच 2 की भी है, रिजल्टेंट 2 के से कम होगा, ऐसे ही है। ग्राउंड तक पहुंचने के पानी के 3 रास्ते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, एक पानी का ग्राउंड तक पहुंचने का रास्ता ये, एक ये और एक ये। इसमें से सबसे ज्यादा पानी फ्लो करेगा में जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा पानी किस पाइप से फ्लो करेगा? इस वाले। क्यों? इसकी वेट ज्यादा है, मींस पानी को ज्यादा आसान रास्ता यहाँ से मिलता है। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। सबसे कम पानी कहाँ से गुजरेगा? इस वाले से। वजह इसकी विड्थ कम है या इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इससे ज्यादा और इससे कम पानी गुजरेगा इस वाले पानी से, ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचेगा। अब मुझे बताएं, इस तरह कंटेनर जल्दी खाली होगा पानी से भरा हुआ कि ये तीनों पाइप के कनेक्शन में रखूं, या इस तरह से जल्दी खाली होगा? तीनों से जल्दी खाली होगी। तीनों से जल्दी खाली पहले वाले से जल्दी खाली होगा, इस तरह जल्दी खाली होगा, इस तरह देर से खाली होगा। अब इसकी वजह बताएं। पहले 3 पार्ट थे जिसमें ऐड हो रहा था ये मैक्सिमम पार्ट। तो मैक्सिमम पार्ट, अब जाहिर सी बात है सारा पानी तो इसमें से नहीं जा सकता, तो जो रुकता था उस वक्त वो दूसरे रास्तों से फ्लो करके ग्राउंड तक पहुंच जाता था। तो इसलिए कंटेनर जल्दी खाली होगा। जब मैंने ये कर दिया तो अब पानी गुजरने का यही रास्ता है। अब अगर पीछे पानी रुक रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है उसका ग्राउंड तक पहुंचने का, ठीक है। तो इस केस में फर्ज करें इसको मैं कहता हूं, इस सबसे कम रेजिस्टेंस थी ना, इसको मैं 2K कहता हूं, इसको मैं कहता हूं 12K और इसको मैं कहता हूं 6K। इस केस में
इसको जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है वो कितनी है 2K। इस केस में इसको जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है वो 2K, जबकि इस केस में लेस देन 2K होगी या ग्रेटर देन 2K? लेस देन ओवरऑल रेजिस्टेंस की देख लें आप, ये तो 2K था, अब ग्रेटर देन 2K होगा लेस देन 2K? लेस देन 2K होगा। पानी के फ्लो में रुकावट को आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं ना, तो पानी के फ्लो में रुकावट इस तरह ज्यादा है या इस तरह ज्यादा है? पानी के फ्लो में रुकावट इस तरह ज्यादा है, इस तरह तो मल्टीपल पाथ मिल गया उसको, ठीक है। तो वो तो गुजर ही रहा है, जो इसमें से गुजर रहा था, जो इस केस में गुजर रहा था वो तो गुजर ही रहा है। अब क्या हुआ है कि जो बच जाता है वो भी गुजर रहा है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रही है वो सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम मिल रही है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पानी को मिल रही है वो इसमें मौजूद सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम है। क्यों? क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस वाला केस होता है ये, उसमें से तो उसने फ्लो करना ही है, लेकिन जब ये केस आ जाता है तो बाकी पार्ट्स की वजह से भी, आपने खुद ही कहा था कि इस केस में कंटेनर जल्दी खाली होगा। कंटेनर जल्दी खाली होने का मतलब क्या है कि आप ये मान रहे हैं कि रेजिस्टेंस कम होगी इस केस में। क्यों कम होगी? इसके अलावा दो और पाथ पे ऐसे ही है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस केस में पानी जल्दी फ्लो करेगा, आपने कहा था इस केस में, तो उसकी रीजन सेम यही है कि ये तो पाइप अवेलेबल है, साथ उसको दो और पाइप मिल गए, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो इससे भी कम बनेगी, ठीक है। और फ्लो इस वाले केस से ज्यादा होगा, रेसिप्रोकल है ना फ्लो और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर इन्हीं पाइप को मैं सीरीज वाला केस जो है इस कॉम्बिनेशन में लगा दूं, अब क्या हो, इस पाइप से जो फ्लो हो रहा है इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है 12K, 6K, 2K। 12K तो उसे हर हाल में फेस करनी है, मल्टीपल रास्ता नहीं है, उसको 12K में से होके गुजरना है। तो इस फ्लो ने ये रेजिस्टेंस तो सारे के सारे पानी ने फेस करनी है, प्लस 6K भी फेस करनी पड़ रही है उसे और 2K भी फेस करनी। तो इसलिए सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है, ये तो उसे फेस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको उल्टा लगा दूं तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। बात ऐसे सेम बनती है लेकिन ये भी सेम बात है। इधर इतनी बड़ी कम रेजिस्टेंस का फायदा कोई नहीं है क्योंकि पानी में तो यहाँ से होकर गुजरना है। तो यही वजह है कि आप रैम बेशक जितनी मर्जी तेज लगा लें, डेटा बस की एक लिमिट है, डेटा बस मदरबोर्ड चेंज नहीं करते आप तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने प्रोसेसर बेशक 6 कोरे लगा दिए, मदरबोर्ड अगर सपोर्ट ही नहीं करता, इसी तरह अगर पाइप सपोर्ट ही नहीं करता, इतना बड़ा आपने पाइप लगा दिया है आखिर में कि फ्लो आसानी से हो जाए, तो भाई पहले इसको खत्म करो, ठीक है। इसमें से तो पानी ने हर हाल में गुजरना है, तो ये रेजिस्टेंस तो उसको फेस करनी पड़ी है हर हाल में, ठीक है। इसलिए सीरीज के केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम से भी ज्यादा आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस मिनिमम से भी कम। समझ में आ गई वजह? क्लियर है? कोई क्वेश्चन?
आर ए बी फाइंड करें। हाँ, दो काम करें, पहले प्रिडिक्ट करें, उसके बाद फाइंड करके देखें कि आपने ठीक प्रिडिक्ट किया है। आर ए बी को पहले खुद प्रिडिक्ट करके लिख लें और फिर इसको फाइंड करके देखिएगा कि आप ठीक हैं या नहीं। पहला कर लिया तो ये सेपरेट जी। फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन आर ए बी, सब्सट्रैक्ट ए। सबसे पहले प्रेडिक्ट करते हैं किससे ग्रेटर होगा किससे लेस होगा। ग्रेटर किससे होगा, इन दी एंड 10 के और 6 के ने सीरीज में आना है, ठीक है। तो 10 + 6 16 के से इसको ग्रेटर होना चाहिए, प्लस इसमें मजीद क्या ऐड हो सकता है, 9 के 18 के पैरेलल में, 9 के 18 के पैरेलल में आंसर जाहिर बात है 9 के से कम आएगा। तो जो चीज जो प्रोडक्ट मजीद ऐड हो सकती है वो है लेस देन 9 के।
तो 16K प्लस 9K कितना बना? तो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 25K से कम होगी, 16K से ज्यादा होगी। ठीक है, अब सॉल्व करके देखें। 6K 9K पैरेलल टू 18K क्या आता है? 9K पैरेलल टू 18K क्या आता है? 6K 9K पैरेलल टू 18K is 6K। तो रेजिस्टेंस कितनी बनी? RAB 22K लाई करते हैं इसमें। 22K is less than 25K and greater than 16K। ठीक है, सेकंड पे आए बी। बी को देखें जी, सबसे पहले आप ये प्रेडिक्ट करना है RAB। तो मैं तो प्रेडिक्ट कर दूंगा, पहले आप प्रेडिक्ट करें। सर ये रेजिस्टेंस में सब गुजर जाएगा क्या? कि वो पहले से क्लोज जी क्या होगी? 0 to 0। ये क्वेश्चन वैसे प्रेडिक्शन में सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप करना चाहें तो भी आंसर वही आएगा। प्रेडिक्शन से भी अगर मैंने पूछा है कि सिर्फ प्रेडिक्ट करें तो फिर ठीक होगा, अगर मैंने क्या उसको सॉल्व भी करें तो फिर जी। तो रेजिस्टेंस पे मैंने आपको क्या कहा है, आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है, तो ए से बी की तरफ एक करंट फ्लो करवा लिया करें। अगर आई इंटर हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू केसीएल आई आउट भी होगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक सरफेस ले लूं, सरफेस वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? ठीक है, आपने क्वेश्चन किए हैं केसीएल वाले, उसमें एक एग्जांपल थी सरफेस वाली जिसमें एक नोड को सरफेस सब्स्टिट्यूट कर देता है। किया वो क्वेश्चन? केसीएल के क्वेश्चन किए हैं? कैसे हो सकता है वो स्किप हो गया हो? चलिए बात अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये ब्लैक बॉक्स है, आपको नहीं पता कि आई किसमें एंटर हो रहा है किसमें लीव कर रहा है, आपको सिर्फ पता है ये एंटर हो रहा है ये लीव कर रहा है। एटलीस्ट इतना तो कॉमन सेंस है ना कि जो एंटर हो रहा है वही लीव कर रहा होगा। ठीक है, इसको एक नोट समझ लें। आपको इंटरनल सर्किटरी नहीं पता बेशक, ये ब्लैक बॉक्स है आपकी, ये बंद है। जो आई एंटर हो रहा है बैटरी से वही नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा होगा ना। ठीक है, तो ये तो करंट होगा आउट होने वाला सेम। अब एक करंट आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में डिवाइड होगा। देखिए, करंट ने पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए सिंपलेस्ट पाथ फॉलो करना होता है। अगर उसे शॉर्ट पाथ मिल जाए तो सुभान अल्लाह। ठीक है, अब ए से बी तक जाने के लिए करंट को एक पाथ ये मिल रहा है, एक पाथ ये मिल रहा है। अल्टीमेटली इसने भी इस पॉइंट पर आना है, इसने भी इस पॉइंट पर आना है, ऐसे ही है ना? और ये करंट आगे या इसमें पाथ में डिवाइड हो सकता है या इस पाथ में डिवाइड हो सकता है। और ये देखें, क्योंकि कॉपर वायर से कनेक्टेड है, इनको आप वायर समझा करें सर्किट में। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, कॉपर वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्ट होने का ब्रेड बोर्ड पे अगर आप दो कॉलम्स को कॉपर वायर से कनेक्ट कर दें तो वो एक ही नोड बन जाते हैं ना, ऐसे ही है ना? अगर ये ब्रेड बोर्ड पे आप सर्किट लगा रहे हैं, इधर से वायर आप यहाँ लगा दें तो ये सिंपल कनेक्ट होगी ना। इधर जो टर्मिनल लगे हुए हैं, जो टर्मिनल लगे हुए हैं आपस में कनेक्ट होगी, इसका मतलब है सेम नोड बन गई। ठीक है, तो ये एक्चुअली बन रही है सेम नोड। तो आई को यहां तक पहुंचने के लिए एक ये रास्ता मिल रहा है, एक ये रास्ता मिल रहा है और एक ये रास्ता मिल रहा है। और जो ये वाला रास्ता है उसकी रेजिस्टेंस 0 है, उसकी रेजिस्टेंस 0 है। तो करंट हमेशा सिंपलेस्ट पाथ फॉलो करेगा, ना वो इसमें से गुजरेगा ना वो इसमें से गुजरेगा, सीधा
जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करेगा। अब अगेन इस जगह पर आ जाए, यहाँ से अल्टीमेटली उसने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है। एक ये पाथ है, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। तो देखें अगेन इस पाथ की रेजिस्टेंस जीरो है, इसकी इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही। दूसरे सेंस में ये ए बी पॉइंट शॉर्ट है, ए और बी पॉइंट शॉर्ट है। तजर्बा करना है ना, तो कभी बैटरी के टर्मिनल को डायरेक्ट कॉपर वायर से कनेक्ट करके देखिए, गर्म हो जाए वो ट्रिप करेगी, वो बटन ऑन हो जाएगा शॉर्ट सर्किट वाला। ठीक है, आपकी जो बैटरीज हैं उसको 5 वोल्ट पे कनेक्ट करें, टर्मिनल पकड़े बैटरी के और या उनको आपस में जोड़ दें या वायर से कनेक्ट कर दें, तो फौरन क्लिक क्लिक की आपको आवाज आएगी, वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जीरो रेजिस्टेंस का पाथ दे दिया है। करंट को और क्या चाहिए? ठीक है, वो तो फ्लो ही नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये तो हो गया ह्यूरिस्टिकली आपने देखा जीरो रेजिस्टेंस मिल रही है। आप सॉल्व करके देखें, सॉल्व करके अगर आप देखें तो 4 ओम इस जीरो रेजिस्टेंस के पाथ के पैरेलल में, 4 ओम इसके पैरेलल में, इनके दोनों एंड आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है कि नहीं? डायरेक्टली कनेक्ट है ना। ये 6 ओम के भी पैरेलल में, ये तीनों आपस में पैरेलल में। क्यों? इनके हेड और टेल्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला केस बन रहा है। आपने टर्मिनल शॉर्ट कर दिए, हेड भी कनेक्टेड है, टेल भी कनेक्टेड है, तीनों पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है? इक्विवेलेंट किसके इक्वल आता है? सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम आता है। सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सी है? अब नेगेटिव में तो आ नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है जीरो आएगा। इसका कॉम्बिनेशन आ गया जीरो, इस पार्ट पे आ जाए 8 ओम जीरो रेजिस्टेंस और 12 आपस में पैरेलल में, 8 0 और 12 आपस में पैरेलल में। इक्विवेलेंट क्या आएगा? 0 0 0 ए और बी के दरमियान 0 प्लस 0 मींस मैथमेटिकली भी ये प्रूव हो रहा है कि इतना रेजिस्टेंस 0 आ रही है, शॉर्ट है सर्किट। और बेसिकली आप करंट का पाथ फॉलो करें। करंट ने मैंने आपको शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन में बताया था कि अगर उसको ग्राउंड तक जाने के लिए या नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए शॉर्ट सर्किट मिल रहा है, पाथ मिल रहा है जीरो रेजिस्टेंस का, सारा उसमें से फ्लो करेगा। वो मैंने आपको पानी वाली एग्जांपल भी दी। ठीक है, पानी और पाइप से क्यों जाएगा जब उसका जो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए क्या एग्जांपल दी थी? इस टाइप का ये कंटेनर था, ठीक है, ये वाला पानी यहां जाए, मतलब पूरा तो जाएगा बहुत कम। लीकेज को आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली कॉपर वायर की भी ओम में रेजिस्टेंस होती है, जीरो नहीं होती। ठीक है, आइडियली सिंपलेस्ट पाथ फॉलो करेगा करंट और यहां पर जाएगा ऐसे ही। या इसको थोड़ा और सूटेबल बनाने के लिए हम यूं करते हैं, है तो ये भी पाथ। अब आप वाला केस भी नहीं रहा, अब बताइए कहां से जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये है शॉर्ट। जब पानी को ग्राउंड तक पहुंचने का रास्ता मिल गया सीधा, कोई रुकावट नहीं है बीच में, तो वो पैरेलल पाथ से जाएगा ही। हाँ, अगर यूं कर लें आप थोड़ा थोड़ा तुम्हारा ये अब जाएगा, अब नहीं जाएगा, लेकिन अब जाएगा शायद।
ठीक है, या इसको मैं बंद कर दूँ, अब वो उनके उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसी में से फ्लो करेगा, या इसमें से कर सकता है या इसमें से कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी मैं रेजिस्टेंस ही खत्म कर दूँ, ये होता है शॉर्ट करंट की कोशिश होती है और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचे, शॉर्टेस्ट पाथ है, सिंपलेस्ट पाथ है, ठीक है। तो अगर आपने उसको वो कॉपर वायर का पाथ दे दिया है नेगेटिव टर्मिनल तक, तो वो रेजिस्टेंस इसमें से पास ही नहीं करते, सिंपल सी बात, ठीक है। तीसरा सर्किट है ये, इसमें आपने फाइंड करना है RAB। सबसे पहले तो प्रेडिक्ट करें ना RAB कितना होगा, जी प्रेडिक्ट करें RAB कितना होगा। RAB will be less than 12 से कम होगा, क्यों? पॉइंट A और B में 12 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है। फिजिकल अपीयरेंस में आपने नहीं जाना, एक्चुअली ये और ये सेम पॉइंट है, ठीक है। ये कॉपर वायर से अगर आप दो पॉइंट को कनेक्ट कर दें तो वो सेम पॉइंट ही बन जाता है, क्लियर है। तो A और B के दरमियान में 12 ओम की रेजिस्टेंस है, बाकी सारा सर्किट 12 ओम के पैरेलल में आके लगना है, तो इक्विवेलेंट और 12 से कम होगा, ठीक है। लेकिन होगा कितना? अब आपने रियलाइज करना है उस बेसिक डेफिनेशन से कि कौन से रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, कौन से रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में। तो कुछ तो क्लियरली नजर आ रहा है, 6 के सीरीज में, इसमें किसी को कोई डाउट है? 9 इस 9 के सीरीज में, ठीक है। किसी को लग रहा होगा कि ये 6 इसके सीरीज में, किसी को लग रहा है ये 6 इसके सीरीज में नहीं है, क्यों? दोनों में से डिफरेंट करंट पास करेगा, ठीक है। 6 + 6 12, 9 + 9 18, एक 6 को खत्म करके 12 लिख देते हैं, इक्विवेलेंट आ गया 12, और एक 9 को खत्म करके 18 लिख देते हैं, ये बन जाएगा। जी अब बताएं कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है? 12 और 6 पैरेलल में, ये 12 इस 6 के पैरेलल में है जी। इन दोनों को ऐड करने के लिए कैसे? दोनों के एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे हैं? बीच में रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, कॉपर वायर रेजिस्टेंस 0 होती है, ये सेम पॉइंट है, ठीक है। जब भी कॉपर वायर से कोई कनेक्ट हुआ होगा तो सेम पॉइंट आप कंसीडर करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, ठीक है। इनकी रेजिस्टेंस 0 है, तो मींस टेल से और हेड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में है, तो सॉल्व कर लेंगे। 12 पैरेलल टू 6 क्या होता है? 4 आएगा, इधर लिख देते हैं 4 और दूसरी ब्रांच को खत्म कर देते हैं, ऐसे ही होगा। इक्विवेलेंट से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, ऐसे ही करना है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब 18 और 9 पैरेलल में है, और वो अगर आप गौर करें तो 12 के पैरेलल में, तीनों पैरेलल में, 18 9 और 12 तीनों पैरेलल में है, क्यों? दोनों तीनों के हेड और टेल डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। 18 इस लंबी सी कॉपर वायर का कोई मकसद नहीं है, ठीक है, 0 रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। इसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम, ठीक है। तो
18 पैरेलल टू 9 पैरेलल टू 12 9 से कम आएगी वैल्यू 9 से कम आएगी। पहले 9 और 18 को सॉल्व कर लें, कितना बनता है 6, 18 खत्म करें। सर वैसे सॉल्व के बगैर हमें नहीं करना चाहिए, तो हम पहले कर चुके हैं, वो तो आधा किया है सर, आधा रहता नहीं है। लेकिन जब आज सब कुछ इसके पैरेलल में रहा है, वो तो उस केस में होता है कुछ सीरीज में आ रहा हो, हाँ। इन दी एंड सर्किट ने जो भी सर्किट है 12 के पैरेलल में आता है, तो हम फिर आगे ही कर सकते हैं लेस देन 12। ठीक है, तो 6 और 12 सॉल्व करें, क्या बनेगा 4। इधर 4 करें जी। 4 और 4 सीरीज में 8 और 8 आ जाएगा पैरेलल में 12, तो इन दी एंड रेजिस्टेंस 8 से कम आई, क्योंकि 12 से कम ही बनती है। ठीक है, लेस देन 8 इज लेस देन 12 एज वेल। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन है तो पूछ लें, सर्किट तो रहा नहीं, क्वेश्चन क्या पूछेंगे?